जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का क्या है, क्लास 9 का पार्ट 4 देखने वाले वीडियो क्या है, पार्ट 4। ये हम लोग का लास्ट वीडियो क्या है, लास्ट वीडियो। इसके बाद हम लोग क्या है, क्वेश्चन आंसर, तो ये क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग को पहला क्या टॉपिक है, घनत्व। क्या है, घनत्व। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। देखिए हो जाएगा घनत्व का मात्रक, तो आपका घनत्व का मात्रक हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक। अब बटा में हो जाएगा आयतन का मात्रक। क्या होता है, आयतन का मात्रक। इन हो जाएगा आपका, हो जाएगा द्रव्यमान का आयतन बटा में आयतन का मात्रक। तो हम लोग जानते हैं द्रव्यमान का आयतन क्या होता है, केजी होता है। क्या होता है, केजी। क्या होता है आपका, केजी। अब बटा में आयतन का मात्रा क्या होता है, मीटर क्यूब। क्या होगा, मीटर क्यूब। तो आपका घनत्व का मात्रा क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, घनत्व का मात्रक क्या लिख सकते हैं हम लोग, केजी पर मीटर क्यूब, या इसी को लिख सकते हैं केजी मीटर इनवर्स। तीन नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दाब का ऐसा, दाब का ऐसा मतलब क्या होता है, केजी पर मीटर क्यू या केजी पर मीटर इनवर्स क्यू हो जाएगा आपका। तो चलिए इसके सीजीएस पद्धति में इसका ऐसा मतलब घन, ग्राम घन सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं इसको, सीजीएस में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग। सीजीएस में कहाँ लिखेंगे, ये सीजीएस पद्धति में। कौन सी जीएस, कौन पद्धति में, सीजीएस पद्धति में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो सीजीएस पद्धति में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 kg, क्या आपका 1 kg, ये आपका 1 kg है। आपका तो था मीटर क्यों ना था, तो 1 मीटर क्यों लिख सकते हैं ना हम लोग। केजी को ना ग्राम में मतलब क्या लगा, क्या लिखेंगे 1000 ग्राम। इसको मीटर को हम बदलेंगे सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। यहाँ 3 गो मीटर तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर गुने में 100 सेंटीमीटर गुने में 100 सेंटीमीटर। तो आपका हो जाएगा, देखिए 10 के पावर 3, कितना लिखें 10 के पावर 3, इधर लिखें 2 2 4 2 6, 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्या जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब। अभी ऊपर जाएगा तो क्या है, 10 के पावर 3 इंटू ये चला जाएगा ऊपर, तो 10 के पावर -6 आपका हो जाएगा ग्राम। ये क्या है आपका, ग्राम में, तो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर। ये माइनस में हो जाएगा इन्वर्स। अब इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा घटेगा तो माइनस में 10 के पावर क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3 ग्राम सेंटीमीटर क्या इन्वर्स की हो जाएगा आपका, यही ना हो जाएगा। जब इसको भी ऊपर ले जाएंगे बटा में रहेगा तो नहीं होगा, जब ये क्या होगा, सॉरी ये नहीं, माइनस नहीं प्लस में होगा। क्या कि देखिए ये बटा लगा, बटा हटता तब ना आपका इन्वर्स लगता। तो ये आपका प्लस में लिखिए, क्या लिखिएगा अभी प्लस में, अगर इसको हटा देंगे तब माइनस में आप लिख सकते हैं। ये क्या आपका बल है, बल फोर्स। क्या देखेंगे हम लोग, अब फोर्स देखेंगे। तो फोर्स में किसी पर लगाना या खींचना, ये आपका क्या होता है, फोर्स होता है। तो चलिए फोर्स के बारे में जानते हैं। तो बोला है बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पर, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है। देखिए बल क्या है, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन ला देता है। बोला आपका बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसे कैपिटल एन से सूचित किया, किससे क्या होता है, कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। अब चौथा क्या आपका दाब। क्या है दाब, प्रेशर। क्या आपका प्रेशर। तो बोला प्रत्येक एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल को दाब कहते, क्या कहते हैं, दाब। तो बोला है प्रत्येक एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब क्या बोला है, दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर या न्यूटन पर इनवर्स स्क्वायर होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन वर्ग मीटर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब बोला है दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल भी होता है। मतलब दाब का ऐसा मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, पास्कल भी लिख सकते हैं। एक पास्कल हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बोला है, अगला बोला है गैसीय दाब को मापने के लिए एटमॉस्फियर एटीएम का प्रयोग किया जाता है। मतलब गैसीय दाब को मापने के लिए किसका, एटमॉस्फियर का, किसका उपयोग करेंगे, एटमॉस्फियर का प्रयोग किया जाता है। अगला बोला है वायुमंडल में वायु का दाब क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। मतलब वायुमंडल में वायु का दाब क्या कहलाता है,
वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है जिसे सामान्य दाब भी कहा जाता है। बोल रहा है आपका समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना, एक एटमॉस्फेयर होता है जिसे हम लोग सामान्य दाब भी कहा जाता है। तो याद रखिए वायुमंडल में वायु का दाब क्या कहता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है जिसे हम सामान्य दाब भी क्या है, जिसे हम लोग सामान्य दाब भी कहा जाता है, सामान्य दाब कहते भी है। ताप या तापमान का ऐसा मात्रा केल्विन होता है जिसे हम लोग कैपिटल के से किसे लिखते हैं, कैपिटल के होता है। इसे हम कैपिटल के से सूचित करते हैं, क्या कहते हैं, कैपिटल के से सूचित करते हैं। देखिए केजी को हम लोग के स्मॉल के से और केल्विन को कैपिटल के से सूचित करते हैं। अब बोला है बर्फ का गलना क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बर्फ गलना स्टार्ट कर, क्या होता है जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो बर्फ का गलना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पर। या इसको हम लोग 273.15 केल्विन भी बोल सकते हैं, या 273 डायरेक्ट बोल सकते हैं, 273 केल्विन भी बोल सकते हैं। याद रखिए या तो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर घुलेगा या बोले गलेगा, या तो 273 केल्विन पर। अब जो बोला है आपका बर्फ का क्वथनांक मतलब उबलना, क्या होता है उबलना, ये था आपका गलना, अब था क्या, ये गलना था, ये आपका उबलना था। तो बर्फ कितना 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, गलना स्टार्ट करता है। अब बर्फ का क्वथनांक कितना होता है, बर्फ का क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस क्या बोला है, 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 100 डिग्री, मतलब बर्फ का क्वथनांक कितना, बर्फ कितना 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट करता है। 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373.15 केल्विन, लगभग कितना है, 373 केल्विन लगभग में आ जाएगा आपका। मतलब उष्मा या ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, क्या होता है, उष्मा या ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। इसे हम लोग कैपिटल जे से सूचित करते हैं, किससे, कैपिटल जे से सूचित करते हैं। सीरियस पत्ती में उष्मा या ऊर्जा का ऐसा मतलब कैलोरी भी क्या होता है, कैलोरी भी होता है, क्या होता है कैलोरी। जैसे देखिए बोला 1 किलो कैलोरी, मतलब 1 किलो कैलोरी बराबर कितना, 1000 कैलोरी, कितना 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी। या 4.1 क्या हो जाएगा, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। इसी को हम लोग 4.2 जूल भी लिख सकते हैं, इतना को हम 2 भी लिख सकते हैं। तो 4.2 जूल लगभग में, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बोला आपका कि 1 किलो कैलोरी बराबर एक कितने 8100 41 क्या है, 1 किलो कैलोरी बराबर 4166 जूल के बराबर होता है, मतलब 4186 जूल के बराबर होता है। इसी को हम लिखते हैं 4200 लिख सकते हैं, आसपास लिख सकते हैं 4200 जूल। इसको 4.2 केजी, केजी में बदले तो क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, आना जाएगा, कितना से भाग देंगे आपको, 1000 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा, तो किसमें केजी में बदल जाएगा। तो इसलिए 4.2 इसको भाग दीजिएगा 1000 से तो इतना आ जाएगा 4.2 किलो जूल। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग तो यहीं तक समाप्त करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या करें, देखिए अगला हम लोग वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग भी क्या करें, खुद से क्वेश्चन आंसर बनाइए, नहीं बनेगा तब आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर। तो इससे पहले क्या खुद से आप लोग क्वेश्चन बनाइए। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।